बहुत हो गया हारना, बहुत हो गया रिग्रेट, इससे ज्यादा नहीं। मुझे पता है तुम सब भी रोज कोई ना कोई टारगेट बनाते हो अपने, रोज अपने कोई बैड हैबिट पे ओवरकम करने की कोशिश करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बैड हैबिट करके अपने आप को गिल्ट में डाल देते हो, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। मेरे साथ भी यही हो रहा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ना किसी चीज पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना पढ़ाई में, ना किसी काम में। दिमाग का भी ऐसे तैसे हो चुकी है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हर वक्त एस्केप रूट्स ढूंढ रहा हूँ, और मेरे को पता भी नहीं चला कब, लेकिन मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल करने लग गया, ना कि मैं अपने ब्रेन को। हाय एवरीवन, माय नेम इज अथर्व शर्मा। यार बहुत टाइम से मैं गिल्ट ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से ना मैं पढ़ाई में फोकस कर पा रहा हूँ, ना मेरे से कोई चीज हो रही है, मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गया है, फिजिकल फिटनेस की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, डाइट ढंग से हो नहीं पा रही, हेल्दी खाना मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं बार बार एस्केप रूट ढूंढ रहा हूँ, डोपामिन पे एस्केप कर रहा हूँ, एंड स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कोई भी मुश्किल काम आता था, मैं एस्केप करने लग जाता था। मेरे को साइकिलिंग का इतना शौक हो गया था, मैं हर वीकेंड 50-50 किलोमीटर की साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। और ये बात नहीं कह रहा मैं गलत है साइकिलिंग करना, लेकिन मैं ना कोई काम कर रहा हूँ, सिर्फ वही करी जा रहा हूँ। एक होता है कि मैं पूरे हफ्ते तक पढ़ाई करी रहा, काम करा, जिसके जिसके कारण मैं वीकेंड पे अपने को रिवॉर्ड करूं एज अ साइकिलिंग करने के लिए। लेकिन मैं पूरे हफ्ते के काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं घर पे झूठ बोल के जा रहा हूँ कि मैंने इतना काम कर लिया था, मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। और यार एज अ बॉय, आप मतलब जो लड़के होंगे वो समझ सकते हैं कि हम कितना ज्यादा प्रेशर होता है यार। और घर वालों को भी क्या बोले, क्योंकि वो इतने पैसे लगा रहे हैं हम पे, और जब मैं मेरे को दिख रहा है आंखों के सामने, मेरी फैमिली मेरे पे कितनी उम्मीदें टिका के बैठी है, कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं मेरे पे, और जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, या खुद ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो अंदर से दिल टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, हमारे थिंकिंग पावर को किसी ने बस पकड़ के रख लिया है, और वो और कोई नहीं, आपका दिमाग ही है। जब भी आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लग जाए ना, आप बर्बाद हो चुके हो। और वही मेरे साथ हो रहा है कुछ टाइम से, और एक महीने से मैं इस पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चैलेंजेस ले रहा हूँ, 7 डेज हार्ड चैलेंज, 21 डेज हार्ड चैलेंज, ये सब करके इतना कुछ मैंने इतना कुछ ट्राई कर लिया, लिटरली मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। एंड लिटरली आई फेल्ड इन एवरीथिंग। और फिर मेरे को ये भी गिल्ट हो रहा था कि जिस टाइम पे मैं वीडियोस बना सकता था, आप सबको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था, जिसके मतलब कुछ मिले ना मिले, मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है, मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, उसको छोड़ के मैं रील्स पे स्विच कर रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आसपास वाले सारे कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई मैं इतना पागल था, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। दुनिया में ना 90% लोग एवरेज ही रह जाते हैं, और मैं वही 90% जो चीज कर रहे हैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अगर सारे वो सही कर रहे हैं तो फिर सारे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? ये मेरी बात बताओ ना। अगर सारे सेम चीज कर रहे हैं तो सारे सक्सेसफुल हो जाते? नहीं ना। मेरे को टॉप 10%, टॉप 10 ने टॉप 1% में आना है, तो मेरे को उनकी तरह एक्ट करना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, उनके डिसीजन पावर को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी विल पावर को देखना पड़ेगा, वो क्या करते हैं, उनके माइंड में क्या चलता रहता है सारा टाइम, और मेरे को उनकी हैबिट्स फॉलो करनी है। और मैं इतना बेवकूफ, मैं अपने आसपास वालों की फॉलो कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल एवरेज इंसान है। मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे को अच्छा ट्रीट करेंगे, मैं दोस्ती बनाने में लगा हुआ हूँ कि मेरे को अच्छा दोस्त चाहिए। ट्रस्ट मी, मेरे को रियलाइज हो चुका है, जब इंसान अच्छे होते हो ना, अगर आप इंसान अच्छे हो, जो आपके लिए अच्छा इंसान होएगा वो हमेशा अपने आप ही आपके साथ आ जाएगा। एंड आई रियलाइज इट वेरी मच लेटर। अपने आप को मेरी सिचुएशन में रख के देखो। आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपने डमी स्कूल ले रखा है, आपने कोचिंग नहीं जा रहे हो, आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो। एंड आपकी फैमिली भी इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती है, इतना कि आपको मतलब सारे सब्जेक्ट से ट्यूशन में लगाए, ऑफलाइन क्लासेस में भेजे इतने पैसे लगा के। हालांकि मेरी मम्मा ने मेरे को हमेशा बोला, तेरे को जो लेना है, जोन सी क्लासेस में जाना है जा, तू फीस की टेंशन मत ले, पैसे दे देंगे, जैसे मर्जी करके दे देंगे, तू जा ऑफलाइन कौन सी ट्यूशन जाना है जा। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि यार, आपको आइडिया होता है ना कि क्या सिचुएशन है आपकी फैमिली की, तो वैसे ही मेरे को भी आइडिया था कि क्या सिचुएशन है मेरी फैमिली की। मैं जिम की भी बहुत ज्यादा छुट्टी करने लग गया था, फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा इस पे मेरा इफेक्ट हुआ। और मैं अपने मतलब लाइक अपनी सिस्टर को झूठ बोल के, कि मेरे को पता है कि मैं और मेरी सिस्टर चिप्स जैसे लेस कुरकुरे हम सारे इकट्ठे शेयर करके खाते हैं, तो मजा आता है। कुछ टीवी में लगा लो, कोई मूवी कुछ लगा लो, और साथ में बैठ के खाओ। मैं भाई अपने मतलब इस काम को एस्केप करने के लिए, मैं अपने टफ काम को एस्केप करने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था, इतना ज्यादा डोपामिन के लूप में फंस गया था। मैं जाके यार छुपके छुपके से जाके चिप्स लेके आता था कि मैं खा लूं, अब एक अपना मूड को अपलिफ्ट करूं। आई थिंक अब आप समझ रहे हो कि मेरी क्या हालत रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। आज भी वीडियो में तब बना रहा हूँ जब मैंने आज के अपना चैलेंज ले रखा था, उसको फेल हो गया था। आज मैंने अपने टारगेट्स बना रखे थे, उसमें से एक भी अचीव नहीं हुआ है। ये वीडियो तब बना रहा हूँ मैं, हार के बिल्कुल। मेरे को आप सबकी नीड की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके एक साथ एक चैलेंज करें। आई एम गोना नेम दिस चैलेंज रीबर्थ। अगर ये चैलेंज मैंने पूरा कर लिया, रीबर्थ हो जाएगा मेरा, पूरा रीबर्थ।
मेरे को इमेजिन करते हुए इतना वो हो रहा है ना कि मैं क्या इंसान बन जाऊंगा अगर मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। और ये मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट चैलेंज होने वाला है, सबसे टफेस्ट। मैंने अपने लिए पर्सनल लेवल पे 8 रूल बनाए हैं इस चैलेंज के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आप इस रूल्स को आगे पीछे कर सकते हो, एंड अगर आप इसको फॉलो करोगे और कमेंट में लिखोगे कि हाँ मैं फॉलो करूंगा, तो बहुत खुशी मिलेगी यार। और रोज आगे कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ ना, भी जो भी टाइम स्टैम्प हो रहा है, टाइम स्टैम्प के साथ लिख दो कि हाँ डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी यार। और मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाना बंद नहीं करूंगा। मेरे को बेशक रिवॉर्ड मिले ना मिले, मेरे को सब्सक्राइबर्स ज्यादा बड़े नहीं बढ़े, लेकिन मेरे अभी 900 सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं इमेजिन करता हूँ 900 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोग हैं वो। तो मेरे को उन्होंने कुछ सोच के मेरे को ज्वाइन करा है, तो उनके साथ मैं ऐसा नहीं दूंगा कि मैं और सब्सक्राइबर लाने के चक्कर में उनको भूल जाऊं। मैं अपना बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, अपना जी जान लगा दूंगा। अपने डे टू डे लाइफ में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। मेरे पास तो अभी फोन भी नहीं है, सारा कुछ मैं आईपैड से बनाऊंगा वीडियो। तो बेसिकली अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, अपने एफर्ट्स फुल डालूंगा। कर्म करो, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप ना एक डायरी ले लो। जैसे मैंने तो अभी ये वाली डायरी ले रखी है, तो इसमें क्या है, डे वाइज मैं इसमें टू डू लिस्ट लिखता हूँ कि मेरे को आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है, और जो काम मेरा नहीं हुआ उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो। ट्रस्ट में इट विल हेल्प अ लॉट। और बाकी मैं एक ये सिंपल ब्लैक प्लेन डायरी यूज करता हूँ, लाइक प्लेन व्हाइट पेजेस है इसमें, ठीक है, प्लेन व्हाइट पेजेस है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने जो भी मेरे सेल्फ ग्रोथ वाले या सेल्फ डाउट वाली चीज होती है, इसमें मैं जर्नल कर देता हूँ कि मेरे को आज ऐसा फील हो रहा है, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। और कोई भी चैलेंज करता हूँ, कोई भी टास्क होता है अपने पर्सनल लेवल पे, वो मैं इसमें नोट करता हूँ। तो एज योर विश, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक नोटबुक लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। मैंने अभी एक डायरी लगा रखी है अपनी। तो चलो अब मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, जो जो मैंने रूल्स अपने लिए बनाए हैं। 8 रूल बनाए हैं, उसमें से आपको जो फॉलो करने करो, कम ज्यादा कर सकते हो रूल्स। एंड बेसिकली 8 रूल ना 3 पिलर पे या बेसिकली 4 पिलर पे टिके हुए हैं। नंबर 1 है मेरा हेल्थ, नंबर 2 है फिटनेस, नंबर 3 है स्टडी, नंबर 4 है स्पिरिचुअल या फिर मेंटल पीस। अब इन 4 चीजों में मेरे 8 टास्क हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। तो मैंने सारे इसे डायरी में रखे हुए हैं, तो इसमें से देख के मैं आपको बताऊंगा। सो देखो, सबसे पहला रूल तो वही है कि फोकस स्टडी स्लॉट्स। मतलब एक तो होता है पढ़ना, और एक होता है कि आप एक स्लॉट बना रहे हो कि उस स्लॉट में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बेशक जो मर्जी काम आ जाए आप उसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सपोज मैंने लगाया सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो अब इन 2 घंटे कुछ भी हो जाए मैं अपने फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसी और चीज में अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वो काम करूंगा। और उस स्लॉट में भी एक स्पेसिफिक काम जो मैं अलाइन करूंगा वो करूंगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। डेली इसमें पढ़ना तभी काम होएगा, नहीं तो उसके अलावा दिक्कत हो जाती है काम करने में। सेकंड है पॉजिटिव टॉक्स ओनली। अब मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं हर बार कोई भी चीज होती है बिल्कुल नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट दिमाग में आ जाता है उसका, बेशक वो अच्छी क्यों ना हो। तो ये मेरी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसको सुधारूंगा मैं। तो तभी मैंने रखा है कि पॉजिटिव टॉक्स ओनली। कोई भी चीज हो, बुरी से बुरी चीज हो, उसको मैंने एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है। वर्कआउट डेली, चाहे वो मैं जिम में करूं, चाहे मैं पार्क में जाकर रनिंग करूं या वॉक करूं। बेसिकली अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। बस रोज बेशक सिर्फ 40 से 50 मिनट भी करो, लेकिन करना है, टाइम निकाल के करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और मैं आपको आगे वाली व्लॉग्स में दिखिएगा, मैं करूंगा ही करूंगा। ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड, या डेली भगवान जी की ना, आप जिस भी भगवान जी में मानते हो उनकी पूजा करो, उनको थैंक यू करो जो भी आपके पास चीजें हैं, और उनसे मतलब एक कनेक्शन बनाओ यार। कि मतलब बेसिकली आपकी मेंटल पीस बहुत अच्छी रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे। वो कहते हैं ना कि इस पूरी दुनिया में से 2 ही चीज ऐसी हैं, 2 ही जगह ऐसी है जहां से इंसान कभी दुखी वापस नहीं आता। पहला है जिम और दूसरा है मंदिर। आप बेशक यहाँ दुखी जरूर जा सकते हो, लेकिन वापस आते हैं आपका मूड हमेशा अपलिफ्ट होएगा ही होएगा। नेक्स्ट है लिमिट सोशल मीडिया। अब मैं भी क्या करता था अपने एस्केप रूट ढूंढने के लिए, सोशल मीडिया से आईपैड में डाउनलोड कर दिया, कि फोन तो भी मेरे पास है नहीं, तो अब नहीं करना है। और मैं क्या करूंगा कि सोशल मीडिया यूज करना दिक्कत नहीं है, एक्सेस में यूज करना दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, रात को सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी मम्मा के फोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूंगा और तब यूज करूंगा। 15 मिनट बाद रख दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे रात को देखूंगा। बस यही काम करूंगा मैं, उसके अलावा दिन में नहीं करूंगा सोशल मीडिया यूज। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं किस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे, सारे बॉयज अच्छी तरह समझ गए होंगे। यस, बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है उस डिस्ट्रैक्शन है मेरे को। इट्स टाइम टू रिबिल्ड माई सेल्फ। सेकेंड लास्ट है मिनिमाइज जंक, और लास्ट है मैक्सिमाइज वाटर इनटेक। दोनों एक तरह से दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही है, और बेसिकली फिटनेस से लिंक्ड है। जंक फूड मिनिमम से मिनिमम का, बिकॉज आप जो चीज खाते हो आपकी पूरी बॉडी में जाता है, आपके वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, आपकी ब्रेन उससे फंक्शन करता है, आपकी हेल्थ उससे ठीक रहती है। तो जो भी बॉडी के अंदर डाल रहे हो वो डालो, आपकी बॉडी उसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, हफ्ते में एक बार चलता है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज यार मैं बहुत ज्यादा फूडी हूं, मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूं इन चीजों से। लेकिन मैं क्या करूंगा कि बिल्कुल हफ्ते में 1 दिन तक उसको रिड्यूस कर दूंगा, कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही खाना है, बेशक वो घर का बनाओ या फिर बाहर खाना हो।
एंड लास्ट है मैक्सिमाइज वाटर इनटेक, जो कि आई थिंक सबको करना चाहिए यार, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके सारे पिंपल्स भी ठीक कर सकती है, आपकी स्किन को शाइनी बना सकती है, आपकी हेल्थ ठीक कर सकती है, और साथ के साथ आपका माइंड को रिफ्रेश कर सकती है। जितना पानी हो सके उतना पियो, डेली 3 से 4 लीटर पियो। और पॉसिबल है, लोग बोलते हैं ना कि पॉसिबल नहीं था, 4 लीटर पानी कौन पीता है, किडनी खराब हो जाए, कैसा नहीं होता। एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। आपके अंदर से जितनी भी इंप्योरिटीज होती है आपकी यूरिन के थ्रू बाहर जाती है, तो आप जितना पानी पियोगे आपकी बॉडी उतनी साफ होगी। तो अभी जैसे समर्स है, तो नॉर्मल समर्स के आइडियल कंडीशन में आपके अप्रोक्स 4 लीटर बहुत होता है, सर्दियों में थोड़ा कम कर लो, दैट्स इट। सो यार ये तो सारे मेरे हैबिट्स जो मेरे को इन पे काम करना है। अब ये वाला जो चैलेंज है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट होएगा 7 दिन का, सेकंड पार्ट होएगा 21 डेज का, थर्ड पार्ट होएगा 75 डेज का। जैसे जैसे मैं बढ़ता रहूंगा मैं एक एक पड़ाव आगे चलता रहूंगा, और 75 डेज बाद मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, एक्चुअली हमारा चैलेंज खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने 75 डेज तक कर लिया ना यार, हैबिट फॉर्म में हो जाएगी, और बेसिकली हम सबका रीबर्थ हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।